राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय जापान दौरे पर है। सीएम सैनी की जापान में मौजूदगी हरियाणा में निवेश, कारोबार और रोजगार के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। सीएम नायब सैनी ने जापान में कारोबारियों से मुलाकात कर कई जरूरी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की है। साथ ही जापान को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 के लिए आमंत्रित भी किया है। हरियाणा के विकास को नॉन-स्टॉप रफ्तार दे रहे सीएम नायब सैनी इन दिनों जापान की विदेश यात्रा पर हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल 3 दिन के जापान दौरे पर है। इस दौरे का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में जापान के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक संबंधों को मजबूत करना है। सीएम सैनी ने जापान यात्रा की शुरुआत टोक्यो में बने सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर सेसोंजी में दर्शन के साथ की। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान के मंत्रियों से मुलाकात की और ये खास मुलाकात हरियाणा जापान संबंधों को नई ऊंचाई में अहम योगदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने जापान के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा को आगामी अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने बैठकों के दौरान हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा भी की। आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा, औद्योगिक इकाइयों के बीच सहयोग साझेदारी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश अवसरों पर जोर, हरियाणा में उद्योग नवाचार बढ़ाने पर चर्चा, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण। मंत्रियों से मुलाकात के बाद हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने जापान के बड़े कारोबारियों के साथ कई बैठकें की। इन बैठकों की शुरुआत हरियाणा की तरक्की का प्लान, निवेश की राह आसान, टीडीके कॉरपोरेशन के साथ अहम बैठक, टीडीके कॉरपोरेशन के साथ निवेश पर चर्चा, टीडीके सहायक कंपनी हरियाणा में लगा रही प्लांट, सोहना में स्थापित हो रहा लिथियम आयन बैटरी प्लांट, जापान की सेइरेन कंपनी के साथ हरियाणा का एमओयू, रोहतक के मेगा प्रोजेक्ट में निवेश करेगी कंपनी 220 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। निवेश से 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। कारोबारियों से हरियाणा में निवेश पर चर्चा के बाद पूरे प्रतिनिधिमंडल ने जापान में भारतीय दूतावास का दौरा किया। सीएम ने इस दौरे को एक अद्भुत अनुभव बताया और कहा कि हमारे मजबूत द्विपक्षीय संबंध मेरे इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि हमारे सहयोग से अनेक क्षेत्रों में सार्थक पहल और विस्तारित सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम सैनी की अगुवाई में जापान विदेश व्यापार संगठन जेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक हुई, जिसमें हरियाणा और जापान के बीच मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने और विस्तारित करने पर पहल और रणनीतियों की खोज पर चर्चा हुई। इसमें निवेश, प्रौद्योगिकी और पारस्परिक हित के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। जापान में दिन भर चली बैठकों के बीच सीएम सैनी ने हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया और बताया कि कैसे हरियाणा निवेशकों के लिए बेहतर माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है, क्योंकि दिल्ली के तीनों ओर हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कारोबार के लिए जरूरी सभी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। तो सीएम के साथ जापान दौरे पर है हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, मंत्रियों से मुलाकात हो रही है और हैपनिंग हरियाणा समिट का आमंत्रण भी दिया गया है पार्टनर कंट्री के रूप में। और आपको बता दें कि निवेश के लिए माहौल और समृद्ध करना इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है। कई जो कंपनियां हैं उनके साथ मैराथन बैठक हो रही है। जापान की सेइरेन कंपनी के साथ हरियाणा का एमओयू भी साइन हुआ है। तो वहीं रोहतक के मेगा प्रोजेक्ट में निवेश करेगी कंपनी 220 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, जिससे 17,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। डेंसो सोजिट्स
निसन कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद भी हुआ है। ऑटोमोटिव बायोगैस के सेक्टर को लेकर सार्थक संवाद रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को लेकर भी सकारात्मक संवाद हुआ है। तो कारोबारियों से लगातार नॉन स्टॉप विकास पर सार्थक संवाद हो रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही है। पहली तस्वीर जहां प्राचीन बौद्ध मंदिर में सीएम नायब सैनी ने दर्शन किया। दूसरी तस्वीर जब उन्होंने हैपनिंग हरियाणा का निमंत्रण जापान के मंत्रियों को दिया है, निवेशकों को दिया है और जापानी कारोबारियों से उन्होंने चर्चा की है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निवेश के लिए एमओयू भी साइन हुआ है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें और सीएम नायब सैनी के 4 प्रयासों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।